हेलो गाइस। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का इशू को कवर करेंगे जिसका नाम है NCBC। गाइस ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज अभी हाल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था रिलेटेड टूवर्ड्स दी मराठा रिजर्वेशन। सो गाइस आज तो इसमें हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ अपन लोग ये मराठा रिजर्वेशन के बारे में भी जानेंगे दैट दी व्हाट दी सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। एंड गाइस और गाइस ऐसे हम लोग और भी वीडियोस अभी मैं लाऊंगा जिससे ना हम लोग पूरे वो एक साल के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर भी करेंगे साथ ही साथ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी ऐड वन पेज। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो हमारा है NCBC। इसको हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, दैट वी कॉल इट NCSEPC, नेशनल कमीशन सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। सो गाइस ये एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके गाइस, इसको बाय दी 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसको भारतीय संविधान में ऐड इसको कर दिया गया है। और तो गाइस इसका जो आर्टिकल है वो आपका है 338P। सो गाइस यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 102 के बारे में हम लोग को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 के बारे में भी थोड़ा जानेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 102, इसने 2 आर्टिकल को अमेंड इसने कर दिया है। पहला तो इसका आर्टिकल ये है 338B जिसके वो तहत ये NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। सेकेंड वन इज 342A जिससे गाइस ये है दैट दी OBC लिस्ट will be presented by the President of India। और गाइस ये जो OBC की लिस्ट है वो फिर आपकी कंबाइन है फॉर दी सेंटर एंड दी स्टेट। ओके गाइस, नाउ गाइस जब ये अपना नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो अपना है ये आपकी जब ये आपका ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। सो गाइस ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आती थी। ओके गाइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते हो रहिए। इससे फ़ायदा ये फिर तो होगा गाइस कि आप ना तो उसको बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये जो आपकी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास थी ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये हुआ वो करती थी जो कि आती थी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड दी एम्पावरमेंट। ओके गाइस, सो गाइस
अब हम लोग कुछ बात की करते हैं आफ्टर एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नाउ गाइस, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो आपकी एक कमीशन थी, ये आपकी दो थी, दैट इज़ सेंट्रल और ये स्टेट। सेंटर वाली जो एक अपनी एक ओबीसी की लिस्ट बनाती थी, और जो आपकी ये स्टेट जो कमीशन थी, दैट इज स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी तो अपनी एक ओबीसी की लिस्ट अपनी बनाती थी, जो कि डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट वो लिस्ट होती थी। दैट्स इट। इसका तो मतलब ये हुआ गाइस कि सेंटर की थी अलग लिस्ट, स्टेट की थी एक अलग लिस्ट। ओके गाइस, एंड नाउ गाइस, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अब एनसीपीसी सिर्फ एक ही लिस्ट बनाता है ओबीसी की, जो कि कंबाइन है फॉर दी सेंटर एंड दी स्टेट। नाउ all these OBC will get reservation in the education and in jobs। पहले तो गाइस ये जब सेंटर और ये स्टेट की जब अलग अलग थी लिस्ट, सो गाइस जिनका भी नाम अपने ओबीसी की लिस्ट में जिनका भी नाम स्टेट में था, वो तो गाइस सिर्फ आपके सिर्फ स्टेट में रिजर्वेशन पा सकते थे। लेकिन गाइस जिनका भी नाम सेंटर में था, वो भी ओनली सिर्फ सेंटर की जॉब्स में या फिर कोई सेंटर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी ये लोग सिर्फ सेंटर में ही रिजर्वेशन पा सकते थे। बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एनसीपीसी, यही तो गाइस अब एक ही सिंगल ये लिस्ट बनाती है रिगार्डिंग दी ओबीसी, जो कि अब सेंटर एंड दी स्टेट कंबाइन है। दैट इज क्लियर गाइस। ओके, नाउ गाइस अपन लोग ये थोड़ा पढ़ते हैं ये बैकवर्डनेस। तो गाइस जो अपनी बैकवर्डनेस है बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप की है। पहली तो अपनी है सोशल बैकवर्डनेस, दूसरी अपनी है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। गाइस ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये वाला पॉइंट साइड से आपकी डायरेक्ट के पीटी का ये क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि जो हमारे जो देश में बैकवर्डनेस है दो टाइप की मानी जाती है। एक आपकी है सोशल, दूसरी है आपकी है एजुकेशनल। ओके गाइस, ये वो जला करने के बाद गए तो अपन लोग फिर देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन। तो गाइस एनसीपीसी की कॉम्पोजिशन है वो आपकी है 5 मेंबर की है। पहला आपका है चेयरपर्सन, दूसरा इसका है वाइस चेयरपर्सन, बाकी के इसके 1, 2, 3 इसके डिफरेंस के मेंबर्स हैं। ओके गाइस, एंड जो उसका जो उसका चेयरपर्सन है वो आपका ओबीसी से होना ज़रूरी है।
ओके गाइस, ये तो इसका थोड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद करना है। और गाइस, इन तो सभी पांचों में से एक वोमेन का होना जरूरी है, यानी कि पांच है ना मेंबर। तो गाइस, इन तो सभी पांचों में से एक वोमेन का होना जरूरी है, वोमेन। ओके गाइस, अब गाइस अभी तो अपन तो लोगों ने इसकी आर्टिकल भी पढ़ लिए, इसका अपन ने कॉम्पोजिशन भी पढ़ ली। तीसरी अपन लोग इसकी पढ़ते हैं वर्किंग। गाइस, अगर वर्क की बात वो करें तो इसके सिर्फ दो हैं वर्क। पहली तो बात वर्क गाइस का ये है दैट इट सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइट डाउन द रिपोर्ट इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। पहला इसका वर्क हो गया गाइस। दूसरा जो उसका वर्क गाइस ये है दैट इट मेक द पॉलिसी एंड द रिकमेंडेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी, बट these policy and recommendation are not binding। ये गाइस बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। ये ला तो गाइस पॉइंट थोड़ा रिमेंबर करना आपको पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पॉइंट। सो गाइस, और गाइस इसकी तो गाइस एक और इसकी खास बात ये है दैट इट इज़ अ क्वाज़ी जुडिशल बॉडी। क्वाज़ी जुडिशल बॉडी का मतलब गाइस यही है कि दैट इट कैन एक्ट लाइक अ कोर्ट। ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वाज़ी जुडिशल बॉडी का मतलब ये है कि इट कैन एक्ट लाइक अ कोर्ट। ओके गाइस, अब गाइस हम लोग आते हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे। सो गाइस, यहाँ पे ना जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में मराठा रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना एक ऑर्डर वो दिया। लेकिन गाइस वो ऑर्डर को समझने से पहले हम लोग ना पहले एक केस के बारे में चर्चा करते हैं। वाला जो केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड गाइस उसको जो केस का नाम है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके गाइस, लेट्स सी। सो गाइस, जो अपना था इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बोली। पहली तो बात ये थी दैट आपका जो रिजर्वेशन है कैन नॉट गो बियॉन्ड दी 50%, यानी कि आपका जो रिजर्वेशन है 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता। ओके गाइस, दूसरा गाइस सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें गाइस दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने केवल बोली दैट रिजर्वेशन कैन बी गो बियॉन्ड दी 50% in the
स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपका थोड़ा सा समझना। पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जो आपका रिजर्वेशन है 50% से ज़्यादा नहीं होना वो चाहिए। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा हो सकता है, बट ओनली इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सो गाइस, ये जो आपके हैं ना स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये ना खुद सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। ओके गाइस। सो गाइस, यहाँ पे गाइस आप लोग अब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं। अभी तो हाल ही में आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है दैट मराठा का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल वो कर दिया। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका जो ये रिजर्वेशन है वो ना 50 से जो रिजर्वेशन है वो आपका 50% से ज़्यादा वो जा रहा है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट कैंसल इट, बट मराठा गवर्नमेंट सेड दैट ये जो हमारे राज्य है दैट इज़ महाराष्ट्र, यहाँ पे जो आपके मराठा हैं वो आपके 85% से ज़्यादा है। सो दिस कैन बी कम अंडर दी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। आप तो अभी तो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना, जो तो मैंने आपको यहाँ पे आपको बताई थी दैट दी 50% कैन बी गो बियॉन्ड दी 50%, बट ओनली इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ आपके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही ये आपका रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा जा सकता है। तो बस इसी का ना तो हवाला ये आपके महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने दिया दैट ये जो हमारे मराठा हैं ये आपके 80 या ये इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर देन 85%। दैट्स वाई it is a special circumstances. Okay guys, but यहाँ पे गाइस सुप्रीम कोर्ट ने एक और कही बात। जिस तरह मैं आपको पहली वाली स्लाइड पर बताता हूँ, जिस तरह गाइस मैंने आपको यहाँ भी एक आपको पॉइंट मैंने आपको बताया था, होप यू रिमेंबर दैट। यस गाइस, क्लियर आ पॉइंट। ये तो गाइस अभी हाल तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो आपकी बैकवर्डनेस है सिर्फ 2 टाइप की है बैकवर्डनेस। पहली आपकी है सोशल, दूसरी है आपकी एजुकेशनल बैकवर्डनेस। सो गाइस, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन वो पूछा मराठा गवर्नमेंट से दैट क्वेश्चन तो गाइस जला तो पूछा कि जो आपके मराठा हैं वो तो बैकवर्डनेस में नहीं आते। क्यों नहीं आते? बिकॉज
दे आर नॉट इन दी सोशल बैकवर्डनेस, वो आपके सोशल बैकवर्डनेस में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जो हमारी बॉलीवुड में आपके आधे से तो ज़्यादा ये आपके मराठा ही वो हैं। देन हाउ दे आर दी सोशली बैकवर्डनेस। दूसरा तो उसका सवाल वो पूछा। सेकेंड तो जो पॉइंट आपके बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपका था एजुकेशन से। तो गाइस यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो मराठा है, जो लोग हैं, वो लोग ना एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छे हैं। देन तो देन गाइस हाउ कैन दे कैन बी डिमांड दी बैकवर्डनेस, यानी कि ना ही वो सोशल बैकवर्डनेस में वो आते हैं और वो ना ही एजुकेशनल बैकवर्डनेस में आते हैं। देन द सुप्रीम कोर्ट कैंसिल देयर प्रिजर्वेशन प्ली। यहाँ पे प्ली एक थी। प्ली का मतलब ये है कि एक यहाँ पे केस था, ये जो कि मराठा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस तो इसके वो तो खिलाफ वो केस इसके खिलाफ किया था कि ये मराठा को भी रिजर्वेशन मिलना वो चाहिए। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे आज अपन तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर वो किए हैं। हाँ गाइस, एक और आपको मैं पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ दैट दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दी बैकवर्ड पीपल by the 3 acts. One is 14, second is 15, third is 16, 14, 15, 16. So guys, इन तो 3 आर्टिकल से भारत सरकार रिजर्वेशन देती है। 14 में आपको रिजर्वेशन आपको देना लिखा है, मतलब कि आपको देना ही पड़ेगा। 15 में आपको रिजर्वेशन देना है इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 16 में आपको देना इन दी जॉब्स। ओके, 14 से आपको देना है रिजर्वेशन टू दी बैकवर्ड और डी आपके SC हुए या फिर आपके ST हुए। तो यहाँ पे और भी आपको ये जो आपके बैकवर्ड हैं उनको आपको रिजर्वेशन देना है। बाय दी आर्टिकल 50 आपको एजुकेशन में आपको एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन देना है। एंड बाय आर्टिकल 60 आपको जॉब्स में आपको रिजर्वेशन देना है। सो गाइस, आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर वो किया है जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एक तो दोबारा आपको बता दूं कि यहाँ पे अपन ने क्या क्या कवर किया है।
सबसे पहले तो अपन ने आर्टिकल इसको कर लिए कवर, डेट इज 338 पी। दूसरा अपन ने इसका आर्टिकल भी कवर किया है, डेट इज 342 ए। देन अपन ने तीसरा इसका जो कवर किया है वो था इसका कॉम्पोजिशन। फोर्थ अपन ने इसका कवर वो किया था वो था इसके वर्क। फिफ्थ जो अपन ने कवर वो किया था वो थी इसकी ये जुडिशियल पावर, दैट इट इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। सिक्स्थ में जो अपन ने कवर वो किया वो थी गाइस इसकी ये केस था अपना इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेवेंथ में अपन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखा। सो गाइस लाइक दिस हम लोग पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को हम लोग ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके कवर वो करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।